हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं कोशिका सेल। तो आज शुरू करते हैं साइंस वीडियो, जिसमें देखेंगे कोशिका सेल क्या है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रश्न भी देखेंगे क्या है, कैसे है, क्या होता है कोशिका। तो शुरू करते हैं वीडियो। कोशिका सेल क्या है। यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण नोट्स दिया गया है, जो देखेंगे। पहला है कोशिका की परिभाषा, डिफिनीशन। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होता है। सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। हिंदी में देखेंगे कोशिका सेल जीवों के शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक फंक्शनल इकाई है। हर जीव, चाहे वह पौधा हो, पशु हो या सूक्ष्म जीव, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे सेल कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। देखते हैं आगे। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या है। तो कोशिका सिद्धांत मैथ्यू शेल्डन और थियोडर स्वान ने दिया। मुख्य बिंदु, सभी जीव कोशिका से बने हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। यह तीसरा बिंदु रुडोल्फ विर्चो ने जोड़ा। आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें देखते हैं केंद्रक न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता, डीएनए बिखरा रहता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, उदाहरण बैक्टीरिया। विशेषता, आकार छोटा, सरल संरचना, एक कोशिकीय जीव होते हैं। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, स्पष्ट केंद्रक होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित, उदाहरण पौधे, पशु, मानव। विशेषता क्या है, आकार में बड़ा है, जटिल संरचना है, बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती है। कोशिका की संरचना क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो मुख्य भाग कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की बाहरी परत अर्धपारगम्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल, पदार्थों की आवागमन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, जेली जैसी पदार्थ, सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, डीएनए और गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कार्य क्या है, वंशानुगत गुणों का नियंत्रण, कोशिका विभाजन नियंत्रित करना होता है इनका कार्य। कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। तो कोशिका और कार्य क्या क्या होता है, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, गॉल्जी बॉडी पदार्थों का पैकेजिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर भी होता है शॉर्ट में, पदार्थों का परिवहन करते हैं, लाइसोसोम पदार्थ पाचन कार्य, वैक्यूल संग्रहण, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी ऊर्जा बनाता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, अपना डीएनए होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी ऊर्जा बनाता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, अपना डीएनए होता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सातवां है राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन निर्माण करता है, झिल्ली रहित कोशिकांग। पौधा कोशिका और पशु कोशिका में अंतर। तो पौध कोशिका, पशु कोशिका। कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, बड़ा वोक्यूल होता है, छोटा वोक्यूल होता है, आकार निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस। तो क्या होता है, शरीर की वृद्धि के लिए समान कोशिकाएं बनती है। मियोसिस क्या है, जन कोशिकाएं बनती है, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यूपीएससी एसएससी नीट का क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, न्यूरॉन। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद करना होगा। आगे देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो शेल्डन और स्वान ने। पौधा कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। आगे है ट्रिक माइटोकॉन्ड्रिया पावर माइटोमोटर बराबर एनर्जी होता है। राइबोसोम प्रोटीन राइबो रिसीव ऑफ प्रोटीन लाइसोसोम सुसाइड बैग कोशिका को नष्ट भी कर सकता है लाइसोसोम। आगे है यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है एक्स्ट्रा प्रश्न। डीएनए जीन फिर क्रोमोसोम होता है। डीएनए जीन क्रोमोसोम। जीन आनुवांशिक इकाई है, क्रोमोसोम डीएनए का संघनित रूप है। क्विक रिवीजन सेल जीवन की मूल इकाई है। न्यूक्लियस नियंत्रण केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा। राइबोसोम प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण। प्लांट से सेल वॉल। आगे देखते हैं कोशिका सेल क्या है। यूपीएससी की प्रक्रिया परीक्षा संपूर्ण नोट है। तो आज देखें हम लोग सेल के बारे में क्या होता है सेल। इससे प्रश्न भी देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न को याद कीजिए अच्छे से, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं चीज डायग्राम के माध्यम से। तो देखते हैं यहाँ पे प्लांट सेल क्या है। यहाँ पे है वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिक्सोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाया जाता है। यह है प्लांट सेल। और ये है एनिमल सेल। इसमें भी राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मेम्ब्रेन, ये सब पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से दिया गया है, जो कि प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो आज देखिए सेल क्या होता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।